नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है यूनिट 2 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। इस वीडियो में हम यूनिट 2 के कुछ साइंटिफिक टर्म्स पढ़ेंगे। अगर आपको वो साइंटिफिक टर्म्स अच्छे से क्लियर हैं तो आपको इस यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कुछ साइंटिफिक टर्म्स। इस यूनिट का नाम है एसिड्स बेसिस एंड साल्ट्स। तो हम सबसे पहले जानते हैं कि एसिड्स क्या होते हैं। एसिड्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव H पॉजिटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं वो होते हैं एसिड्स। आप इसकी और विशेषताएं पढ़िए एसिड्स की। दे आर श्योर इन टेस्ट, कि जो एसिड्स होते हैं वो श्योर होते हैं टेस्ट में, और जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। ये लिखा हुआ है दे आर श्योर इन टेस्ट एंड टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। फिर है बेसिस। बेसिस क्या होते हैं? बेसिस भी सब्सटेंसेस होते हैं, दो सब्सटेंसेस व्हिच गिव OH नेगेटिव आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन आर कॉल्ड बेसिस। अब बेसिस वो सब्सटेंसेस होते हैं जो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं या OH नेगेटिव आयंस देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, वो होते हैं बेसिस। अब बेसिस में दे आर बिटर इन टेस्ट, की जो बेसिस होते हैं वो बिटर होते हैं टेस्ट में, एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू, ये कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। अब आप इनको डिफरेंस देखिए इनमें, कि जो एसिड्स होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में देते हैं H पॉजिटिव आयंस, और जो बेसिस होते हैं वो देते हैं OH नेगेटिव आयंस। एसिड्स क्या करते हैं? ये होते हैं श्योर इन टेस्ट और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं, और बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं और ये रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देते हैं। इसमें ब्लू से रेड में चेंज होता है और इसमें रेड से ब्लू। आप इसको याद रखिए, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। फिर है साल्ट्स। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए बेस और ए मेटल देन द कंपाउंड्स फॉर्म्ड आर कॉल्ड साल्ट्स। इस तरह से हम साल्ट्स को भी सिंपली डिफाइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है कि आप किस तरह से एसिड्स को, बेसिस को और साल्ट्स को डिफाइन कर सकते हैं। अब है हमारा पॉइंट न्यूट्रलाइजेशन, कि न्यूट्रलाइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। चलिए समझते हैं। When an acid react with a base to form salt and water, जब एक एसिड रिएक्ट करता है, रिएक्शन करता है बेस के साथ और बनाता है साल्ट एंड वाटर, यानी साल्ट और वाटर को बनाता है, देन द रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन। तब जो रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। एज द एसिडिक बेसिक प्रॉपर्टी इज न्यूट्रलाइज्ड, क्योंकि उस समय एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टी जो होती है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। फिर है एल्कलीज। क्या होती हैं? Those bases which are soluble in water are called alkalis। सबसे पहले आप देखिए कि वो बेसिस, एल्कलीज क्या होती हैं? एल्कलीज होती हैं बेसिस। वो कौन से बेस होते हैं जो सोल्यूबल होते हैं वाटर में, उनको बोलते हैं हम एल्कलीज। फिर है इंडिकेटर्स और यूनिवर्सल इंडिकेटर को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। यूनिवर्सल इंडिकेटर देखिए आप पहले, इट इज ए मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स। यह है बहुत से इंडिकेटर्स का मिक्सचर होता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं। इंडिकेटर क्या होता है? दो सब्सटेंसेस व्हिच चेंज देयर कलर इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर्स। यानी एसिड बेस इंडिकेटर्स हम किनको बोलते हैं? वो सब्सटेंसेस जो कलर चेंज करते हैं एसिड और बेसिक मीडिया के, उनको हम बोलते हैं एसिड बेस इंडिकेटर्स। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किस तरह से उनमें डिफरेंस बता सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, the acids which ionize completely in aqueous solution are called strong acids। की स्ट्रॉन्ग एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो completely आयोनाइज हो जाते हैं aqueous solution में। यानी आप इसको सिंपली याद रखिए कि वो एसिड्स जो completely आयोनाइज हो जाते हैं aqueous solution में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वीक एसिड्स हम किनको बोलते हैं? the acids which do not ionize completely, कि वो एसिड्स जो completely आयोनाइज नहीं होते aqueous solution में, उनको हम बोलते हैं वीकली एसिड्स। इसको आप पूरा देखिए, द एसिड्स व्हिच डू नॉट आयोनाइज कंप्लीटली बट डिसोसिएट पुअरली आर कॉल्ड वीक एसिड्स। इसमें डिसोसिएट का मतलब होता है अलग होना, कि वो अच्छी तरह से अलग नहीं होते, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डिसोसिएट पुअरली। वीक एसिड हम उनको बोलते हैं जो कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होते एक्वस सॉल्यूशन में, आर कॉल्ड वीक एसिड्स। पीएच स्केल क्या होता है? इसके बारे में मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, पीएच स्केल का कंप्लीटली की है किस तरह से काम करता है। आप यहाँ पे इसको सिर्फ इतना देखिए कि पीएच स्केल एक स्केल होता है, आ स्केल फॉर मेजरिंग हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन, कि वो स्केल जो हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन किसी सॉल्यूशन में नापता है उसको हम बोलते हैं पीएच स्केल। पीएच मीटर क्या होता है? यह एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे किसी सॉल्यूशन की पीएच मापी जाती है, उसको बोलते हैं हम पीएच मीटर। अब हम पढ़ेंगे सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं। द एसिड बेस इंडिकेटर्स व्हिच कैन बी सिंथेसाइज्ड इन लैब, कि एसिड बेस इंडिकेटर्स वो एसिड बेस इंडिकेटर्स जो लैब में बनाए जाते हैं, सिंथेसाइज्ड होते हैं,
वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। फिर है मिनरल एसिड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दोज एसिड्स व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल लाइक क्लोराइड, सल्फेट्स एटसेट्रा। ये बिल्कुल सिंपल है, आप इसको याद रखिए कि मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो बनाए जाते हैं, जो ऑब्टेन्ड होते हैं मिनरल से। फिर है आयनाइजेशन, ये सिंपल है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आयनाइजेशन क्या होती है। ये एक प्रोसेस होती है जिसमें द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड आयनाइजेशन। आयनाइजेशन एक प्रोसेस होती है जिसमें आयंस की फॉर्मेशन होती है एक्वस सॉल्यूशन में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं आयनाइजेशन। ये यहीं पे लिखा हुआ है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, यानी फॉर्मेशन ऑफ आयंस की प्रोसेस एक्वस सॉल्यूशन में आयनाइजेशन कहलाती है। इस तरह से हम कुछ साइंटिफिक टर्म्स को बता सकते हैं यूनिट 2 के, जिसका नाम है एसिड, बेसिस एंड साल्ट्स। अगर आपको ये साइंटिफिक टर्म्स क्लियर हैं तो आपको यूनिट समझने में ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, इसलिए आप इनको प्लीज एक बार ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।